जब से निसान मैग्नाइट लॉन्च हुई है, सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी के मार्केट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो चुका है। उनमें से एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न मेरे कमेंट बॉक्स में देखने को मिला कि मैग्नाइट बेहतर होगी या कि फिर मारुति की तरफ से विटारा ब्रेजा बेहतर होगी। इस वीडियो में हम मैग्नाइट और ब्रेजा को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कौन सा वेरिएंट, अगर आप ब्रेजा लेने वाले थे तो मैग्नाइट बेहतर है या कि फिर मैग्नाइट का कौन सा वेरिएंट लेने वाले थे तो उसके जगह पे ब्रेजा बेहतर है। पूरा कंपैरिजन करेंगे, पूरी प्राइसिंग को देखेंगे, पूरे फीचर्स को देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो सही लगे ना, वीडियो को लाइक भी करना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ जिनको भी ये पूरा जो ब्लंडर है या जो कंफ्यूजन है वो क्रिएट हो रहा है। तो सबसे पहले हम प्राइसिंग देख लेते हैं क्योंकि वेरिएंट्स के हिसाब से ही प्राइस है और प्राइस को हम ध्यान में रखते हुए वेरिएंट्स के फीचर्स को कंपेयर करेंगे। पहले बात आपको बता दूं, मैग्नाइट का जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, जैसे कि मैग्नाइट सबसे सस्ती एसयूवी है, जो प्राइस स्टार्ट होती है 4.99 लाख से, तो इस प्राइस में आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है 1 लीटर का, जो कि 72 PS की पावर देता है। तो इस कंपैरिजन में हम जितने भी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है उसको कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि वो ब्रेजा से तो बहुत पीछे है। तो हम इस वीडियो में केवल मैग्नाइट का जो टर्बो इंजन आता है, चाहे एक्सेल में, चाहे एक्सवी में हो, चाहे एक्सवी प्रीमियम में हो, उसको कंपेयर करेंगे ब्रेजा के इंजन से या ब्रेजा से, क्योंकि जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है वो इतना सस्ता है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे में आप ब्रेजा की जगह पे उसको खरीदोगे क्योंकि बहुत ही बेकार परफॉर्म करेगा ब्रेजा के कंपैरिजन में। तो उसको साइड रखते हैं। यहाँ पे हम केवल मैग्नाइट के जो टर्बो इंजन्स को या मैग्नाइट के टर्बो वाले वेरिएंट्स को ब्रेजा के वेरिएंट से कंपेयर करते हैं। पहले प्राइसिंग की आप लिस्ट चेकआउट कर लो। तो मैग्नाइट का जो एक्सेल वेरिएंट है टर्बो चार्ज इंजन वाला, उसकी एक्स शोरूम प्राइस है 6.99 लाख और एक्सवी टर्बो की एक्स शोरूम प्राइस है 7.68 लाख। एक्सवी प्रीमियम टर्बो की प्राइस है 8.48 लाख। तो ये है प्राइसिंग मैग्नाइट के टर्बो वेरिएंट्स की। इसी में अगर आप सीवीटी लेते हो तो एक्सेल सीवीटी की प्राइस है 7.89 लाख, एक्सवी सीवीटी की प्राइस है 8.58 लाख, एक्सवी प्रीमियम जो ऑप्शनल टर्बो है, ऑप्शनल सीवीटी है, उसकी प्राइस है 9.59 लाख। यहाँ पे देखो, अगर आपको मैग्नाइट में मैनुअल की जगह पे सीवीटी लेना है तो सेम वेरिएंट के लिए आपको 90,000 ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। ब्रेजा के इंजन्स को चेकआउट करते हैं। तो ब्रेजा का जो बेस वेरिएंट है LXI, उसकी प्राइसिंग है 7.34 लाख। गाइज हाँ, यहाँ पे आपको बताऊँ, मैग्नाइट में जो बेस वेरिएंट है XC वेरिएंट, उसमें कोई टर्बो इंजन देखने को नहीं मिलता, इसलिए वो कंपेरिजन से ही बाहर है। ब्रेजा का जो VXI वेरिएंट है उसकी प्राइस है 8.38 लाख। ब्रेजा का ZXI वेरिएंट है उसकी प्राइस है 9.1 लाख। ZXI प्लस की प्राइस है 9.75 लाख और VXI का जो ऑटोमेटिक है उसकी प्राइस है 9.75 लाख। तो यहाँ पे अगर आपको ब्रेजा में किसी भी वेरिएंट्स में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेना है तो आपको 1.4 लाख ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एक मैं प्राइसिंग को ध्यान में रख के एक मोटा सा कंक्लूजन निकाल के आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको ना सीवीटी लेना है या आपको ऑटोमेटिक लेना है तो डेफिनेटली आप मैग्नाइट का कोई भी सीवीटी ले सकते हो। ब्रेजा के ऑटोमेटिक से अच्छा परफॉर्म करेगा, ऑब्वियस बात है, सीवीटी बहुत अच्छा है ऑटोमेटिक के कंपैरिजन में। तो हाँ, और दूसरी बात यह है कि सीवीटी में प्राइसिंग का भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मैग्नाइट में, जबकि आप देखो ब्रेजा में 1,40,000 रुपये का डिफरेंस आएगा। तो यार मेरे हिसाब से सीवीटी मैग्नाइट का कोई भी वेरिएंट में वैल्यू फॉर मनी है। और अब यहाँ पे अपन बेस मॉडल्स को देखते हैं। तो मैग्नाइट का जो बेस मॉडल है टर्बो में, यानी कि एक्सेल टर्बो, उसकी एक्स शोरूम प्राइस है 6.99 लाख। ब्रेजा का जो बेस मॉडल है LXI, उसकी प्राइस है 7.34 लाख। तो यहाँ पे आप देखो मैग्नाइट के बेस वेरिएंट की प्राइस ब्रेजा के बेस वेरिएंट की प्राइस से 35,000 रुपये सस्ता है। मतलब अगर आप ब्रेजा का बेस वेरिएंट लेने का प्लान कर रहे थे तो ऐसे में अगर आप मैग्नाइट का बेस वेरिएंट खरीद लेते हो टर्बो वाला, वैसे में आपका 35,000 रुपये बच जाएंगे। अब यहीं पे अगर आप मैग्नाइट का सेकंड बेस मॉडल लेते हो, यानी सेकंड बेस या सेकंड टॉप आप कह लीजिए, XV, उसकी एक्स शोरूम प्राइस है 7,68,000 रुपये, यानी कि 7.68 लाख। और यहीं पे ब्रेजा का आप VXI मॉडल लेते हो तो उसकी प्राइस है 8.35 लाख। तो यहाँ पे अगर आप ब्रेजा का VXI मॉडल लेने वाले थे, जो कि, और ऐसे में अगर आप मैग्नाइट का XV खरीद लेते हो जो कि सेकंड टॉप है, तो उस केस में आपको 67,000 रुपये यानी कि 67,000 रुपीज़ आपके बच जाएंगे। एक और छोटा सा कंपेयर करते हैं। अगर आप ब्रेजा का बेस मॉडल ले रहे थे, है ना, और यहीं पे आप अगर उसकी जगह पे मैग्नाइट का सेकंड टॉप लेते हो XV, जो कि बहुत सारे फीचर्स के साथ आता है,
तब आपको केवल 34,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। मतलब आप ब्रेजा का LXi लेने वाले थे और आपका मन हो गया कि मुझे मैग्नाइट का XV खरीदना है, तो आप 34,000 रुपये दो और मैग्नाइट का XV टर्बो ले जाओ जहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं। तो ये आपने प्राइसिंग में डिफरेंस आपने देखा, प्राइसिंग में ऐसा कुछ डिफरेंस है। अभी फीचर्स को अपन देखते हैं। तो मैग्नाइट का जो एक्सेल वेरिएंट है, मैग्नाइट का जो एक्सेल यानी कि टर्बो का बेस वेरिएंट है, उसको कंपेयर करते हैं ब्रेजा के बेस वेरिएंट से, जहां पे आप देख सकते हो प्राइसिंग का डिफरेंस मैंने आपको बताया दिया। अभी फीचर्स में देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आप कौन सा वेरिएंट लोगे। एक्सेल मैग्नाइट का इंजन है 1 लीटर का टर्बो इंजन है जो कि मैक्स पावर देता है 98.6 PS की, मैक्स टॉर्क देता है 160 Nm की। 3 सिलेंडर का इंजन है, 5 ट्रांसमिशन पे काम करता है, 5 गियर ट्रांसमिशन पे काम करता है। ब्रेजा का जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको 1.5 लीटर का नेचुरली स्प्लिटेड इंजन मिलता है, मैक्स पावर है 103 PS की, मैक्स टॉर्क है 138 Nm की और 4 सिलेंडर वाला इंजन है, 5 गियर ट्रांसमिशन पे काम करता है। तो यहाँ पे आप देखो जो ब्रेजा है उसकी इंजन कैपेसिटी ज़्यादा है, मैग्नाइट की इंजन कैपेसिटी कम है, बट मैग्नाइट में टर्बो चार्जर यूज किया गया है। तो यहाँ पे आप देखो पावर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बल्कि एक्सेल यानी कि मैग्नाइट का टॉर्क ज़्यादा ही है ब्रेजा के कंपैरिजन में। 5 गियर दोनों में है। अब इसका फायदा ये होगा कि मैग्नाइट का जो इंजन कैपेसिटी कम है ना, तो वहाँ पे माइलेज आपको अच्छा मिलेगा। अब इसी के साथ थोड़ा सा डायमेंशन आप देखो तो वेट ऑलमोस्ट दोनों ही कार्स का सिमिलर है। बूट स्पेस मैग्नाइट में 336 लीटर का है और ब्रेजा में 328 लीटर का है। और टायर साइज आप देखो तो 16 इंच के व्हील आपको मैग्नाइट में सभी वेरिएंट्स में मिलते हैं। ब्रेजा LXi में भी आपको 16 इंच के व्हील मिलते हैं, लेकिन ब्रेजा में जो टायर की वाइडनेस है वो 205 mm है और मैग्नाइट में टायर की वाइडनेस 195 सेक्शन है। मतलब मैग्नाइट के जो टायर है थोड़े से थिन रहने वाले हैं। 3995 mm ब्रेजा की लेंथ है, जबकि मैग्नाइट की लेंथ है 3994, मतलब 1 मिलीमीटर लेंथ मैग्नाइट की कम है। हाइट विड्थ को देखें तो 1790 mm विड्थ है ब्रेजा की, जबकि मैग्नाइट की विड्थ है 1758 mm, तो 32 mm विड्थ मैग्नाइट की कम है। हाइट की बात करें तो 1640 mm हाइट है ब्रेजा की, जबकि 1572 mm हाइट है मैग्नाइट की। तो यहाँ पे 68 mm हाइट भी मैग्नाइट की कम है। तो डायमेंशन वाइज यहाँ पे मैग्नाइट थोड़ी सी आपको छोटी लगेगी ब्रेजा के कंपैरिजन में। तो ये डायमेंशन आपने देख लिया। अभी फीचर्स को अपन कंपेयर करते हैं। फीचर्स में मेजर डिफरेंस है। तो मैग्नाइट में जो टर्बो बेस वेरिएंट यानी कि एक्सेल है उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि ब्रेजा के बेस वेरिएंट में आपको देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे कि उसमें आपको पहले तो डिजिटल कंसोल मिलता है, जबकि ब्रेजा में एनालॉग वाला कंसोल मिलता है। रूफ रेल्स आपको एक्सेल में देखने को मिलते हैं मैग्नाइट में, जबकि इसमें नहीं मिलते हैं। और 6 स्पीकर आपको मैग्नाइट के बेस में मिलते हैं, लेकिन ब्रेजा के बेस में 4 स्पीकर्स मिलते हैं। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको मैग्नाइट में मिलते हैं, जबकि ब्रेजा के बेस मॉडल में नहीं मिलते हैं। 60-40 स्प्लिट सीट आपको मैग्नाइट के बेस मॉडल में मिलते हैं, जबकि ब्रेजा के बेस मॉडल में बेंच फोल्डिंग, या ब्रेजा के किसी भी मॉडल में आप जाओ आपको बेंच फोल्डिंग ही मिलती है। रियर आर्मरेस्ट मिलता है मैग्नाइट में, लेकिन आपको ब्रेजा में देखने को नहीं मिलता है। तो ये कन्वीनियंट फीचर जो कि आपको मैग्नाइट में मिलते हैं बट आपको ब्रेजा में नहीं मिलते। म्यूजिक प्लेयर्स दोनों में ही मिलते हैं। इसी के साथ मैग्नाइट का जो एक्सेल है उसमें आपको ऑटोमेटिक AC मिलता है, जबकि ब्रेजा में आपको मैनुअल AC मिलता है। अभी सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स भी हैं सेफ्टी में जो कि मैग्नाइट में है लेकिन ब्रेजा में मिसिंग है। जैसे कि मैग्नाइट में जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वो है हील असिस्ट, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, ब्रेक असिस्ट, ESP, TCS। इसी के अलावा बाकी सारे फीचर्स कॉमन है, जैसे कि एंटी पिंच पावर विंडो, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक और आपका ये डे नाइट रियर व्यू मिरर, ABS, EBD, इंजन इमोबिलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, ये कॉमन फीचर्स हैं जो कि इसमें मिलते हैं। डुअल एयरबैग आपको दोनों ही कार्स में देखने को मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप नोटिस करो कि मैग्नाइट का जो बेस वेरिएंट है उसकी प्राइस भी कम है, प्राइस कम के साथ साथ फीचर्स भी बहुत ज़्यादा है और सेफ्टी के फीचर्स तो बहुत अच्छे हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मैग्नाइट में सेफ्टी को भी ध्यान रखा गया है। हालांकि इसकी क्रैश टेस्ट की रेटिंग नहीं है, जबकि ब्रेजा की हमारे पास क्रैश टेस्ट रेटिंग भी है। ग्लोबल NCAP में ब्रेजा ने 4 स्टार स्कोर किए हैं, मतलब ब्रेजा सेफ कार भी है। मैग्नाइट की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, निशान अच्छे से ध्यान रखता है, बट अभी क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है तो एग्जैक्ट क्या स्कोर है वो अभी अपने को मालूम नहीं है। तो ये आपने बेस मॉडल में कंपैरिजन देख लिया। अब थोड़ा सा अपन ऊपर चलते हैं। यहाँ पे गाइस अगर आप ब्रेजा का LXi की जगह पे VXi पे जाते हो तो ये सारे फीचर्स तो रहते ही हैं, साथ ही साथ में VXi में कुछ एक्स्ट्रा फीचर जैसे कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट, ऑटोमेटिक AC, रूफ रेल्स, ORBM फोल्डेबल मिल जाते हैं अंदर से,
और पीछे वाली सीट में हेडरेस्ट मिल जाता है, DRLs मिल जाते हैं, डुअल प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलती है, ABC जो पिलर हैं वो आपको ब्लैक में मिलते हैं, जबकि बेस मॉडल में वो वाइट में मिलते हैं। डिफॉगर मिल जाता है पीछे, स्टीयरिंग कंट्रोल मिल जाता है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाता है, और बहुत जगह आपको क्रोम के ट्रीटमेंट भी देखने को मिलते हैं। तो VXI में ये एक्स्ट्रा फीचर्स हो जाते हैं LXI की जगह पे, बट यहाँ पे VXI की प्राइस भी ज़्यादा है, 8.35 लाख हो जाती है। अब आप VXI का प्लान कर रहे थे तो यहाँ पे मैग्नाइट का जो सेकंड टॉप मॉडल है यानी कि XV, उसमें भी देख लेते हैं। तो उसमें ये सारे फीचर्स तो मिलते ही हैं, इसी के अलावा और एक्स्ट्रा फीचर्स क्या हो जाते हैं कि पुश बटन स्टार्ट हो जाता है, 8 इंच का इंफोटेनमेंट हो जाता है जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है, कीलेस एंट्री मिल जाती है, LED DRS मिल जाते हैं, 16 इंच का मशीन कट व्हील मिलते हैं, क्रोम ट्रीटमेंट मिलता है। और यहीं पे अगर आप इसमें टेक पैक ले लेते हो, मतलब यानी कि 40,000 रुपये और एक्स्ट्रा लगा देते हो, तब इसमें वायरलेस चार्जिंग, एम्बिएंट लाइटिंग, प्यूरीफायर और पेडल लैम्प मिल जाता है। तो गाइज यहाँ पे आप देखो जो मैग्नाइट का XV यानी कि जो सेकंड टॉप मॉडल है उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, मतलब फुली लोडेड हो चुका है। बट गाइज यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि जो मैग्नाइट का XV वेरिएंट है ना, उसमें फीचर्स तो बहुत सारे हैं, बट प्राइसिंग जो है वो ब्रेजा के VXI से कम आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे मेरा फाइनल कंक्लूजन ये है कि अगर आप ब्रेजा का बेस वेरिएंट ले रहे थे तो उसकी जगह पे आप चाहो तो मैग्नाइट का बेस वेरिएंट, टर्बो का बेस ले सकते हो, जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। इंजन भी अच्छा परफॉर्म कर लेगा, थोड़ा सा हल्का सा मैं बोलूँगा रिफाइंड कम होगा क्योंकि 3 सिलेंडर का है, और ब्रेजा थोड़ी ज़्यादा रिफाइंड होगी, बट परफॉर्म अच्छा करेगा क्योंकि टर्बो चार्जर है। एक साथ एक दूसरा सिनेरियो भी आप कर सकते हो कि अगर आप ब्रेजा का LXI ले रहे थे यानी कि बेस मॉडल ले रहे थे, उसकी जगह पे आप मैग्नाइट का सेकंड टॉप मॉडल ले सकते हो। मतलब इतने कम पैसे में मिल जाएगा आपको, 30-40 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगाओगे तो आप सेकंड टॉप ले सकते हो, जो कि फुली लोडेड है, मशीन कट एलॉय व्हील्स हैं, जो कि एलॉय व्हील्स मतलब प्रीमियम साइड हो जाता है। ऑलमोस्ट कार्स में आप देखोगे तो टॉप मॉडल्स में आपको देखने को मिलते हैं। तो हाँ, ये है डिफरेंसेस। तो मेरे हिसाब से किसी भी एस्पेक्ट में देखो, किसी भी वेरिएंट्स को अगर आप कंपेयर करते हो तो मैग्नाइट ज़्यादा बेहतर पैकेज निकलता है टर्बो में। और CVT में तो एक तरफा है, CVT अगर आप लेना चाह रहे थे, ऑटोमेटिक लेना चाह रहे थे, तो ब्रेजा का ऑटोमेटिक आप साइड करके मैग्नाइट का CVT ले सकते हो, क्योंकि CVT बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन एक और यहाँ पे पॉइंट हमेशा ध्यान में रख के चलना कि मैग्नाइट की यानी कि निसान की जो सर्विस नेटवर्क है वो थोड़ा सा पीछे रहेगी मारुति की जगह पे। तो अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हो या कि फिर छोटी सिटीज से बिलोंग करते हो तो वहाँ पे मारुति ज़्यादा अच्छा डिसीजन होगा सर्विस को लेकर के या रेगुलर मेंटेनेंस को लेकर के, क्योंकि वहाँ पे बहुत इजी हो जाता है कि भाई मारुति हर जगह अवेलेबल है, आपको भी पता है। जहाँ पे निसान की जो नेटवर्क है वो अभी भी उतना अच्छा नहीं है या बहुत ब्रॉड नहीं है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा डिसाइड करते टाइम। कंपैरिजन कैसा लगा बता दो कमेंट बॉक्स में, और इनमें से आप कौन सा वेरिएंट, कौन सी कार का पिक करने वाले वो भी बताना कमेंट बॉक्स में। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सी यू सून।